नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू देसूरी क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 12th के बारे में। इससे पहले जो हमने मॉडल पेपर की क्लासें आपको दी है वो सारी की सारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप सारे जाइए और वो क्लासेस जरूर एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 100% आपका जो है राजस्थान की चतुर श्रेणी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने वाला है अगर आप रेगुलर ये क्लासेस देख रहे हो तो, ठीक है। क्लासेस का समय जो है वो है मिल रहा है आपको शाम को 7 बजे, ठीक है ना। 7 PM आपको शाम को रेगुलरली जो है क्लासें मिल रही है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से आपको लगभग 35 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। अगर आपने 35 प्लस सही कर लिए तो 100% जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है इस एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, धरती धोरारी रचना किसकी है। ऑप्शन दे रखा है मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया की, सत्य प्रकाश जोशी की या रेवतदान चारण की। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा सही आंसर। धरती धोरारी रचना जो है वो किसके द्वारा लिखित है। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से। आज की क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो फटाफट सभी जो है क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपके जो है 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है भाई आपकी तरफ से बी ऑप्शन बता रहे हो आप, कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल सही है भाई। धरती धोरारी जो रचना है उसकी रचनाकार कौन है, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। होली, नवरात्रा, तीज या विवाह। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है ये। तो बताइए ये किस अवसर पर किया जाता है। जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से विवाह के अवसर पर। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा विवाह के अवसर पर। डी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक झलक कच्ची घोड़ी नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। तो ये लीजिए फोटो आपके सामने है। कच्ची घोड़ी नृत्य करने का जो है तरीका इस प्रकार से रहता है और इस तरीके से ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरसी विलास महल कहाँ पर स्थित है। फतेह सागर झील, दूध तलाई, जयसमंद झील या फिर पिछोला झील। तो देखो फतेह सागर झील जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत है, ठीक है। दूध तलाई भी उदयपुर में है, जयसमंद झील भी उदयपुर के अंतर्गत है और ये पिछोला झील भी जो है वो उदयपुर के अंतर्गत है। याद रखना उदयपुर को जो है क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात आई है उदयपुर की, तो थोड़ी सी एक और जानकारी दे दूं। उदयपुर के अंतर्गत जो है आपको पता हो तो सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर के अंतर्गत जो है सहेलियों की बाड़ी स्थित है। याद रखना सहेलियों की बाड़ी, जिसका निर्माण जो है वो संग्राम सिंह, किसने, संग्राम सिंह द्वितीय ने जो है इसका निर्माण भी करवाया था, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इसका आंसर बताइए एक बार जल्दी से क्या होगा फटाफट। अरसी विलास महल जो है वो कहां पर स्थित है। अरसी विलास महल, जी आंसर आ चुका है पिछोला झील पर। बिल्कुल सही है, पिछोला झील पर स्थित है भाई। यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, याद रखना राणा लाखा के समय में करवाया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो पिछोला झील का एक दृश्य दे रखा है और यहाँ पर अरसी विलास महल भी दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। पंच पीरों के बारे में जो है मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, याद रखना। ट्रिक अच्छे से याद होगी तो आपको जो है पूरे पंच पीरों के नाम याद हो जाएंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक है, सिर्फ एक नाम है। क्या है, एक नाम देखो क्या है, गोपाराम है। इतना सा आपको याद रखना बस, गोपाराम है। अब इससे ट्रिक कैसे बनेगी तो ध्यान से देखना। गो का मतलब है गुगा जी, क्या है, गोगा जी, ठीक है। और पा का मतलब हो जाएगा आपके पाबू जी, पाबू जी, गोगा जी, पाबू जी। और रा से हो जाएगा रामदेव जी, क्या हो जाएगा भाई, रामदेव जी, ठीक है। म से हो जाएगा मेहा जी, मेहा जी मांगलिया, ठीक है। और हैं से हो जाएगा हड़बू जी, क्या हो जाएगा, हड़बू जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बस ये एक नाम याद कर लेना, क्या, गोपाराम है। क्या नाम याद करोगे आप, सिर्फ गोपाराम है। मैं देखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दूं आपको ताकि कोई इश्यूज नहीं रहे इसमें, ठीक है। ये देखो गोपाराम है, बस ये इतनी सी ट्रिक आपको याद करनी। क्या याद करोगे, गोपाराम है। अब बस ये ट्रिक आपने याद कर ली तो 100% जो है आपको ये पंच पीर के पूरे पूरे नाम याद हो जाएंगे। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी मांगलिया और हैं से आ जाएगा आपके हरबू जी, ठीक है। ये पंच पीरों के नाम है राजस्थान के अंतर्गत। तो अब देख लो इसमें से कौन सा नाम यहाँ पर है। गोगा जी है, गोगा जी पंच पीर में शामिल है। हरबू जी भी शामिल है, मेहा जी मांगले भी शामिल है, लेकिन देवनारायण जी जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंच पीरों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ट्रिक अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो आप एक बार फोटो दे रखा है यहाँ पे, पंच पीरों के फोटो यहाँ पे दे रखे देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुविधा कहानी पर जिस फिल्म बनाई गई है
जिसने किसने लिखी याद रखना। दुविधा कहानी जो है ना, जिस पर एक फिल्म ही बनाई गई है, ये दुविधा कहानी जो है वो किसने लिखी है? ऑप्शन दे रखा है कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा या चंद्र सिंह। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। दुविधा, जी हाँ, बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से। दुविधा कहानी जो वो लिखी थी किसके द्वारा? विजयदान देथा के द्वारा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो एक झलक देखते हैं विजयदान देथा की। ये देखिए, ये है विजयदान देथा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चारबेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है या प्रस्तुति है? चारबेत ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध भी राजस्थान का? दौसा, टोंक, जैसलमेर या कोटा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर? चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है टोंक का। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें ग्रुप के अंतर्गत जो है ये प्रस्तुति दी जाती है। पूरे ग्रुप के अंदर सारे सभी लोग बैठते हैं साथ में और फिर प्रस्तुति देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोरा बादल का महल और नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़? जल्दी से बताओ मुझे, क्या होगा सही आंसर इसका? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। गोरा बादल का महल कहां पर स्थित है और नवलखा बुर्ज कहां स्थित है? बिल्कुल दोनों स्थित है कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारा सही हो जाएगा। चलिए एक झलक देखते हैं गोरा बादल महल के बारे में। ये देखो, ये देखा है गोरा बादल का महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के गांव-गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? भूमि का रक्षक किसे माना जाता है? भूमिया जी, हड़बू जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? भूमिया जी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? ऑप्शन दे रखा है राम रासो, रतन जस, बिशल देव रासो या कुवले माला। इनमें से कौन सी जो है वो राजस्थानी भाषा में नहीं है? देखो, राम रासो राजस्थानी भाषा में है, रतन जस भी है, बिशल रासो भी है, लेकिन कुवले माला जो है वो राजस्थानी भाषा में नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है कच्चीपुड़ी, गरबा, कठपुतली नृत्य या गिद्ध नृत्य। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करते रहो जल्दी से। कमेंट में कंजूसी नहीं करनी है जी। बिल्कुल कमेंट आ रहा आपकी तरफ से। कठपुतली नृत्य बिल्कुल सही आंसर है, कठपुतली नृत्य। ठीक है, चलो तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक झलक देखते हैं कठपुतली नृत्य की। देखो, ये देखो, इस प्रकार से कठपुतली नृत्य किया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, लोकल जो है मोस्ट जो है गाँवों में भी ये कठपुतली नृत्य जो है वो होता है। ठीक है, चलो उदयपुर का प्रसिद्ध है, याद रखना कहाँ का प्रसिद्ध है ये? उदयपुर का विशेष तौर से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या सवाई माधोपुर? जल्दी से बताओ। राजस्थान का सिंह द्वार कहता है किसको? अलवर को कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की पूजा चार हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? चार हाथों वाले देवता किसे माना जाता है भाई? अकबर के समय युद्ध लड़ते हुए जो है ये शहीद हुए थे, चार हाथों वाले देवता कहते थे इनको। ऑप्शन दे रखा है वीर कल्ला जी, कल्लीनाथ जी, हड़बू जी या तेजा जी? जल्दी से बताओ, चार हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? वीर कल्ला जी को। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थानी कहावतें नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री कन्हैयालाल सहल, श्री रावत सारस्वत, मोतीलाल मेहनारिया या श्री गोविंद अग्रवाल? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला भाई। राजस्थानी कहावतें जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जी आंसर आ रहा आपकी तरफ से जी। नहीं, बी ऑप्शन नहीं है भाई, बी ऑप्शन नहीं है। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कन्हैयालाल सहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? कोटा, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तमाशा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? एक प्रकार का लोक नाटक है ये तमाशा, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है भाई, जयपुर का प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक आंसर दे रहे हो भाई आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर जो है आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राव अनिरुद्ध द्वारा धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी जो है वो कहां पर स्थित है? धाबाई देवा की छतरी बनाई गई इनकी स्मृति में, वो कहां पर स्थित है? बनाई किसने? तो राव अनिरुद्ध सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है अलवर, नागौर, भरतपुर या बूंदी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। बिल्कुल सही है भाई, बूंदी में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा हमारा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? देखो, तेजाजी लोक देवता है लेकिन पंचपीर में शामिल नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन दे रखा है भोपा, कुम्हार, महाराज या फिर गोडला?
तो तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है क्या, गोडिला। क्या कहते हैं उनको, गोडिला कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो गोवा जी का, तेजा जी का फोटो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी? सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, जय सिंह या ईश्वर सिंह? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। ब्रजनिधि के उपनाम से कविताओं की रचना करने वाले जयपुर के शासक कौन थे भाई? सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल सही है, सवाई प्रताप सिंह, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो एक झलक देखते हैं सवाई प्रताप सिंह की, बिल्कुल देख लीजिएगा, ये है सवाई प्रताप सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? भीलों के द्वारा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होता है भाई? गौरी नृत्य। कौन सा होता है? गौरी नृत्य। तो देखो गौरी नृत्य ये यहाँ पर है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है गौरी नृत्य। देखो एक झलक दे रखी है गौरी नृत्य की, इस प्रकार से जो है ये राय बंधी हुई होती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है इस प्रकार से खेल वगैरह जो है वो किए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र जिला जहां पर नैरो गेज लाइन है, भरतपुर, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है 19 का। जी बिल्कुल, हाँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है क्या आपका? धौलपुर, बिल्कुल सही है, धौलपुर, सी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी व पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती हैं बल्कि लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है, ऐसे कौन से देवता है? बताओ, मेहा जी, खुंगरा जी, मामादेव या फिर बीगा जी? जल्दी से बताओ। कास्ट का घोड़ा भी बनता है, क्या होगा? मामा जी, बिल्कुल सही है, मामादेव होते हैं जिनको लकड़ी का एक कलात्मक तोरण बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति और लेखक सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तरफ साहित्यिक कृति दे रही है, दूसरी तरफ लेखक के नाम दे रही है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। प्रबंध चिंतामणि जो है वो किसके द्वारा लिखित है भाई? इसके लेखक, प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग, ये बिल्कुल सही है। और मेरुतुंग जो है वो जैन साहित्य कृति है, ये जो प्रबंध चिंतामणि है ना वो जैन साहित्य कृति है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। फिर लिखा हुआ है राजवल्लभ, राजवल्लभ मंडन के द्वारा लिखित है, और ये जो राजवल्लभ है वो डिपेंड है किसके ऊपर? और वास्तुशास्त्र जो है उसकी रचना इसमें की गई है, वास्तुशास्त्र की, ठीक है। फिर देखो पार्श्वनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र ये जो श्रीधर के द्वारा लिखित है, और ये किस पर डिपेंड है? जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ जो है उन पर आधारित है ये, ठीक है, पार्श्वनाथ चरित्र। फिर देखो प्रबंध कोश जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखित नहीं है, प्रबंध कोश जो है वो किसके द्वारा लिखित है? ये लिखी हुई राजशेखर के द्वारा, किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा लिखित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती हैं, यह नृत्य की शैली क्या कहलाती है? 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। 22 का आंसर क्या होगा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो भाई। जी बिल्कुल, आंसर आ चुका है इसका, क्या? भवाई नृत्य। क्या कहते हैं इसको? भवाई नृत्य कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। एक झलक देखते हैं भवाई नृत्य, ये देखो इस प्रकार से जो है अपने सिर पर ये मटके रखकर जो है वो नृत्य करती है महिलाएं, ठीक है। भवाई नृत्य सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित? देखो श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित नाथ द्वारा के अंतर्गत, कहां पर? नाथ द्वारा के अंतर्गत, ठीक है। अब ये नाथ द्वारा कहां पर आया हुआ है? तो ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, जो कि पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना जी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। जी बिल्कुल, ये स्थित है कहां पर? राजसमंद के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। वल्लभ पंथ जो है ना उसका मुख्य पीठ भी यहाँ पर है, ठीक है, श्रीनाथ जी नाथद्वारम। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एक फोटो दे रखा है यहाँ पे, पिक्चर्स दे रखी है श्रीनाथ जी के मंदिर का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाखड़ गोत्र के लोक देवता माने जाते हैं, जाखड़ गोत्र के लोक देवता मेहा जी, खुपरा जी, बीगा जी या देव नारायण जी? जल्दी से बताओ भाई, जाखड़ गोत्र के लोक देवता किसे माना गया है? जी उनको कहते हैं बीगा जी। क्या कहते हैं? बीगा जी। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखते हैं एक झलक बीगा जी की, ये देखिए बीगा जी का फोटो आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? ऑप्शन दे रखा है पग फेरो, सपनों सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व या जामारो? जल्दी से बताओ भाई। मणि मधुकर की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? देखो ये तीनों तो रचना है, और जामारो जो है वो इनकी रचना नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल व ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? अग्नि नृत्य, गुडला नृत्य, डांडिया नृत्य या कच्ची घोड़ी नृत्य? तो मैंने आपको बताया था शेखावटी का एक प्रसिद्ध नृत्य जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कब होता है ये? विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट आंसर बताओ इसका। अगले क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन देखो, लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको स्टार लगा दो। तो बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर रहेगा? लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा? फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी है जी। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, उदयपुर बता रहे हो, बिल्कुल सही है। ये देखो उदयपुर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलो एक झलक देखते हैं लोक कला मंडल की। ये देखो इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता अपने प्राणों के उत्सर्ग किए थे? कौन से लोक देवता ने भाई लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए? ऑप्शन दे रखा, वीर फत्ता जी, माघदेव, भैंसासुर जी या केसरिया कुंवर जी? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? फटाफट जल्दी से ए बी सी या डी कमेंट करो भाई, जल्दी से फटाफट। कमेंट कैसे करना है? देखो क्वेश्चन लगाना है 28 नंबर, फिर उसका जो भी आंसर होता है वो आपको यहाँ पे लिखकर इस प्रकार से कमेंट करना है। ठीक है, हाँ भाई कमेंट आ रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन, बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी अपडेट टेलीग्राम पर ही मिलती है भाई, बिल्कुल। ठीक है जी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा वीर फत्ता जी, बी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज जो है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये सारे ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखित है? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो ये जो संगीत राज है वो कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 4, 5, 6 या 7? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 5, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? मतलब बैठ कर नृत्य किया जाता है भाई, कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य, बमरसिया नृत्य, गौरी नृत्य या भवाई नृत्य? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, फटाफट जल्दी से कमेंट करो, सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? बैठ कर नृत्य करते हैं भाई, कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मुख्य रूप से 13 ताली नृत्य कहाँ पर होता है? तो याद रखना, रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले के अंतर्गत जो है ये नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 13 ताली नृत्य, ठीक है, इस प्रकार से बैठकर जो है महिला ये नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुपारी महल स्थित है, सुपारी महल कहाँ पर स्थित है? नाम दे रखा सुपारी, सुपारी खाने की नहीं है, सुपारी का महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? जल्दी से बताओ भाई, सुपारी महल कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, रणथंभौर दुर्ग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा रणथंभौर दुर्ग। देखो रणथंभौर दुर्ग की बात आई तो बता दूं ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भाई सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और दूसरी चीज में याद रखना, यहीं पर जो है त्रिनेत्र श्री गणेश का मंदिर है, त्रिनेत्र श्री गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सुपारी महल का फोटो यहाँ पे दे रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, लोक देवता जिन्हें गोरखनाथ व गजनवी के समकालीन माना जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या तेजा जी? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर? जी बिल्कुल गोगा जी, हाँ बिल्कुल, गोरखनाथ जी के और गजनवी के समकालीन कौन है भाई? ये है गोगा जी। कौन है? गोगा जी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो फोटो दे रखा है यहाँ पे गोगा जी का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुधा प्रबंध किसने लिखी है? सुधा प्रबंध किसकी रचना है? नाथा, मंडन, कुंभा या गोविंद? जल्दी से बताओ, सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखित है? ये लिखित है महाराणा कुंभा के द्वारा, बिल्कुल सही है भाई, ए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सिरोही क्षेत्र के जो गरासिया जनजाति है उनके द्वारा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा किया जाता है भाई? तो ऑप्शन दे रखे आपके सामने, गैर नृत्य, वालर नृत्य, 13 ताली नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य? गरासिया द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? प्रसिद्ध नृत्य है ये, कौन सा है? बिल्कुल कमेंट करो जल्दी से फटाफट। जी आंसर आ रहा है वालर नृत्य, बिल्कुल सही है, वालर नृत्य यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान का शिमला उपनाम से मैसूर कौन सा शहर है भाई? कौन सा शहर मशहूर है राजस्थान के शिमला के नाम से? उदयपुर, आबू, चित्तौड़ या फिर जयपुर? जल्दी से कमेंट करो,
फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? आबू को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, आबू को कहते हैं राजस्थान का शिमला, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई थी भाई? कामड़िया पंथ की स्थापना कौन से लोक देवता ने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या फिर गोगा जी? फटाफट कमेंट करो। जैसे कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूँ गोरी किण पीवरी, हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, योगेंद्र शर्मा चंद्र, रांगे राघवया, श्रीलाल नथमल? जल्दी से बताओ, हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचनाकार कौन है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा सही ऑप्शन होगा। चंद्र, ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल क्षेत्र का कौन सा नृत्य माली, सरगड़ा और भील जाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? अग्नि नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, बम नृत्य या फिर ढोल नृत्य? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल आंसर आ रहा है ढोल नृत्य, बिल्कुल सही है, ढोल नृत्य, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये देखो ढोल नृत्य इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध भरतपुर से नहीं है? भरतपुर से संबंध नहीं है, लोहगढ़, डिग, कुम्हेर या तबीजी? जल्दी से बताओ। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तबीजी। तबीजी का संबंध कहाँ पर है? अजमेर से। कहाँ से है? अजमेर से। इसका संबंध भरतपुर से नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजाजी की सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर मृत्यु हुई थी तेजाजी की? ठीक है, ऑप्शन दे रखा परबतसर, खरनाल, सुरसुरा या डूंगरी? जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है भैया, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? तेजाजी की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? सुरसुरा नामक गांव पर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतनी थी, कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और हाँ 40 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।